इस घटना को ना हमें दो पहलू से देखना पड़ेगा। एक सिचुएशन है जो कि एक इंटेलिजेंस फेलियर हो या आप उसको सिक्योरिटी ब्रीच मान सकते हैं। और ये सिक्योरिटी ब्रीच जो है ये दो जगह पे हुआ है मुझे लगता है। एक तो दिल्ली मेट्रो में भी हुआ है क्योंकि ये जो लोग हैं ये जो भी डिवाइस लेके आए हैं ये दिल्ली मेट्रो में आए हैं एज पर रिपोर्ट्स, तो वहाँ पे भी हुआ है। और दूसरा ये संसद में हुआ है। तो इसको एक तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि चूक कहाँ हुई है। अगर आप मतलब हम सभी जानते हैं कि संसद फिर राष्ट्रपति भवन और ऐसे जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं और उनको एमपीज हो या फिर ऑफिसर्स हो या फिर ऑनलाइन प्रोसेस से भी एंट्री मिलती है इन जगहों में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दोष किसी एक एमपी का है कि उन्होंने इस बंदे को पास क्यों दिया या ये दो लोग उनके पास में किसी के भी पास के जरिए आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों जरूरी हो जाता है सुमित्रा जी। क्योंकि एक एमपी अगर इसी तरीके से बहुत कैजुअल रहेगा पास देने में, तो एक कंपैरिजन ये भी किया जा रहा है फिर ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। ये तो बिल्कुल एक उसी चीज तरीके आप से हुआ कि मैंने बताइए। किसी और को जिम्मेदारी दे दी कि आप देख लीजिए जिसको भी आप एंट्री कराना चाहते हैं। देखिए ये जो एंट्री हो रही है ना उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का पुलिस वेरिफिकेशन या कोई चीज़ हो रही है किसी भी एमपी के द्वारा। जैसे मैंने राष्ट्रपति भवन का ऑनलाइन टिकट बुक करके मैं अंदर गई हूँ तो मेरा कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। मेरे को अपना आधार देना पड़ा और सभी लोग जो जा रहे थे उनका आधार देना पड़ता है। इसमें कोई पुलिस वेरिफिकेशन या और चीजें नहीं होती है सुमित्रा जी, एक तो हो जाएगा कि प्रताप सिम्हा जी की इनोसेंस की उन्हें शायद पता नहीं था, और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से जिस तरीके से ये एक स्ट्रेटजी के तहत एक रणनीति के तहत और बहुत कई महीने तक की प्लानिंग हुई दिखती है। आप ऐसे ही नहीं घुस जाते हैं और आप सोचिए इतने सारे लोग हैं कितने सुनियोजित तरीके से आए और उसके बाद एमपी के पास तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इम्पोर्टेंट बनता है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मुझे लगता है कि जो एमपी है उन्हें ज़रूर जवाब देना चाहिए, लेकिन कब देना चाहिए ये मुझे नहीं पता क्योंकि शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी उनसे अभी बात कर रही है। तो विषय गंभीर है तो इस वक्त उन्होंने ये सब कुछ बताना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं है क्योंकि ज़रूर जो सुरक्षा एजेंसीज है वो एमपी से बात कर रही है। वो बोले ये सबको। देखिए जांच तो होनी चाहिए और ये एमपी के जरिए वो गए हैं। अब सारे एमपीज देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रताप सिम्हा जी ने दिया है, राहुल गांधी जी भी देते होंगे, सोनिया गांधी जी भी देती होंगी, सभी लोग देते होंगे। अगर कोई पार्टी के दो लोग कहीं अंदर जाके या कोई ऐसे जो दो बच्चे हैं युवा है वो अंदर जाके ऐसे कोई हंगामा करते हैं, एमपी तो नहीं सोच सकता कि उनके पास से पास लेके कोई ये सब कर सकता है। बेनिफिट ऑफ डाउट तो है। अब आते हैं हम दूसरे विषय पे कि प्रताप सिम्हा जी ने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है जरूर प्रताप सिम्हा जी को बोलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम आज नहीं बोल सकते। उसका तरीका है। देखिए मैंने इसीलिए बोला कि ये दो विषय है। एक तो है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच है उस पर जरूर सरकार से सवाल पूछने चाहिए, सुरक्षा कर्मियों से सवाल पूछने चाहिए और जो भी दोषी है वो उनको सजा मिलनी चाहिए और जो भी लूपहोल्स है उस पर सरकार ने जवाब देना चाहिए। ये बात में मैं एग्री करती हूँ और ऑपोजिशन का ये काम है कि कहीं पे भी अगर सुरक्षा ब्रीच हुआ हो वो पार्लियामेंट में हो या कहीं और भी हो तो उन्होंने सवाल करने चाहिए। लेकिन मेरा एक ही इसमें सेकंड पॉइंट है कि तरीका गलत है। आप हुलीगन खुद नहीं बन सकते हो पार्लियामेंट में जाके और पूरे पार्लियामेंट को धरे पे नहीं ले सकते हो इस तरीके से जिस तरीके से इनका जो बर्ताव है पार्लियामेंटेरियन का। 2010 में यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो कि प्रोटेस्ट करने को एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे। दोनों ही सदनों में अंदर एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, पार्लियामेंट के बाहर एक तरीका होता है और मुझे लगता है पार्लियामेंटेरियंस को भी ये मालूम है। ये डेस्परेशन में जाके उन्होंने इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है उन्होंने पार्लियामेंट की जो आचार संहिता है उसको मानना चाहिए। तब प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट था। यही तो प्रोटेस्ट हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है।
देखिए, प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट आज भी है, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि शाहीन बाग आप रास्ते पे बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको हम डेजिग्नेटेड पार्लियामेंट एरिया में में बैठ जाके के बात कर प्रोटेस्ट रहे करना हैं, अपने चाहिए। संसद। संकेत जी, मुझे लगता है कि एमपीज जो है वो अपने ऑफिस के जरिए ऐसे लेटर्स देते हैं रिकमेंडेशन के, और काफी लोग विजिट करते हैं पार्लियामेंट। तो अब मुझे पता नहीं कि ये जो लोग गए हैं इनका कोई पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कोई ऐसी चीज है जो देखने से चूक हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में या राष्ट्रपति भवन में अगर आपको जाना है तो सिर्फ आधार कार्ड देना पड़ता है। मुझे पता नहीं है कि पीछे कोई इतने सारे लोगों का कोई बैकग्राउंड चेक या रेफरेंस चेक होता है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे कोविंद जी, उन्होंने कहा था ये डेमोक्रेसी का टेम्पल है, अब देशवासियों को इसमें आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई एमपीज जब रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक हो रहा है। और आई मीन ये बच्चे हो सकते हैं कि वो बेरोजगार है, जैसे उन्होंने कहा कि भगत सिंह से इंस्पायर होके वो आए हैं और उन्होंने कोई आंदोलन वृत्ति से अंदर आए हैं। तो पता नहीं है कि ये टेररिस्ट तो नहीं है, मतलब पिछला कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर किसी आंदोलन में भी ये शरीक हुए, दैट डजंट अब मीन तो दे आर। यूएपीए का केस लग गया, अब तो जांच अब तो होगी, और उन्होंने फ्रैंकली जरूर बहुत केस लगा खराब कर लिया है अपने साथ ये चाहिए। सब करके। लेकिन मुझे लगता है कि प्रताप सिम्हा जी को आना चाहिए, लेकिन आज ही आना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि क्या इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है, और जांच जरूर हो नहीं, रही अपना होगी। स्पष्टीकरण देने में क्या सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, सुमित्रा जी? अपनी नहीं, बात रखने देखिए में क्या जांच सिक्योरिटी जांच इम्प्लीकेशन? जरूर चल रही होगी और उनके ऑफिस में भी जांच चल रही होगी। तो किस तरीके से क्या लिंक है, किस तरीके से इनके ऑफिस ने ये परमिशन दिए है, ये सब तो इस सेंसिटिव बात की भी मैटर्स है। जानकारी मुझे नहीं लगता थोड़ा सार्वजनिक है धैर्य कि उनके रखना साथ चाहिए जांच चल अभी। रही है या नहीं, या देखिए, हमें पूछताछ हो रही थोड़ा है। सा धैर्य रखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अ, खैर, अभी ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, तो हमें भाग दौड़ करके कोई स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए मुझे लगता है। और मुझे लगता है ठीक है। कुछ दिनों में या कुछ एक लेकिन दो दिन लेकिन आप भी मानती हैं कि जो सत्ता में जो दल है या जो केंद्र में सरकार है, उससे सवाल पूछना अपराध नहीं है, और सवाल पूछे बिल्कुल जाएंगे नहीं, क्योंकि लेकिन आप उसका ही। एक तरीका है। लेकिन उसका एक तरीका है, आप सदन का अपमान नहीं कर सकते। अगर सांसद भी उसी तरीके से पेश आएंगे जिस तरीके से ये आंदोलन जीवी कर रहे थे, या जो अंदर आए थे टेररिस्ट बोलो या जो भी आप उनको नाम अब दे देखिए सकते हैं, ये अगर आप हाँ, सेम नामकरण तो मैं नहीं बिहेव करूंगा। करेंगे तो फिर